सेवा और खिदमतों से सभी इंसान और आदमियों के दिल और दिमाग बड़े निर्मल, कोमल और दयामान रहन के रहते थे। जब से हम लोगों ने हक हलाल मेहनत मशक्कत की कमाई को छोड़ दिया, हराम की कमाई में लग गए, मोहताज गरीबों की खिदमत करना छोड़ दिया, तब से हम लोग अपने अपने छोटे छोटे दायरों को तोड़ चुके और सब के सब खुदगर्ज अपने अपने मतलब स्वार्थ में लीन हो गए। इससे सामाजिक, पारिवारिक और देश की व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई। अब हम लोगों को उसी तरह का निर्माण सबको मिलजुल कर बैठकर करना चाहिए। अपनी अपनी तरफ सब लोग देखो। जब स्वयं अपनी तरफ देखोगे, अपनी एक एक बुराई की तरफ, और उस बुराई को निकालोगे, और जब कोई बुराई आप में नहीं रहेगी तो दूसरों आपका असर दूसरों पर हो जाएगा और आपकी अच्छाई दूसरे लोग ग्रहण करने लगेंगे और अपनी बुराई को लोग छोड़ने लगेंगे। जब तक हम अपनी बुराई की तरफ नहीं देखेंगे और उपदेश कुशल बहुतेरे दूसरों को उपदेश देंगे और खुद गड्ढे में गिरे रहेंगे, तो न तो धर्म उठ सकेगा, न धार्मिक भावना आएगी और न समाज के लोगों का और मानव चरित्र का उत्थान भी नहीं होगा। आज देश में अधिक तादाद में यही देखने में आता है, दूसरों को उपदेश करते हैं, खुद गड्ढे में गिरे हुए, खुद इखलास, ईमान और चरित्र नहीं, और दूसरों को लोग बात करते हैं। इसलिए आपकी बात का दूसरों पर कोई असर नहीं होता और लोग अपनी छोटी छोटी समाजों के जो सुख प्रत्येक किसी को मिलते थे, आज ये कोहराम मचता है कि चोरी चमारी, धोखेधड़ी, बेईमानी, इससे लोग तमाम भयभीत रहते थे। ये काम सभी का है, ये कोई राज का काम और महात्माओं का एक का काम नहीं है कि पैगंबर और फकीर ही इस काम को करें। राज को भी करना है, राज कर्मचारियों को भी करना और जनता और फकीरों को भी करना। सब लोग अगर मिलकर इस काम को करने लगे तो जल्दी शीघ्र जो हम इच्छा करते हैं, शरीर सुख और आराम और शरीर वस्तुओं की भरपूरता के लिए, ये सभी चीज़ें हम लोगों को थोड़ी थोड़ी मेहनत पर, मशक्कत पर थोड़ी सी प्राप्त होने लगे और जीवन के अच्छे से अच्छे सुखता आनंद का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन हम सब लोग इस तरफ ध्यान नहीं देंगे। केवल आपने बाबू जी की तरफ में देखा और अपनी तरफ नहीं देखा और सहयोग नहीं दिया, तो एक का काम नहीं। मानव सृष्टि, आदमी और इंसानों, उसकी खिलकत का ये काम है, जो उसके वसूलों, नियमों का, जो वेदों, शास्त्रों, कतेबों में, कुरान में, बाइबल में जो कलाम लिखे हुए हैं, उसके अनुकूल जो लोग भी चलते हैं, चलेंगे, उनसे वो मालिक खुदा भगवान खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा और उनको दैविक, ईश्वरीय उनको मदद और सहयोग हर प्रकार का मिलेगा। और यही चीज जब देखने में आई कि लोग इसकी तरफ बढ़ने लगे, सहयोग देने लगे, अपनी अपनी बुराइयों को लोग निकालने लगे। जिन जिन गांव में बड़ी से बड़ी चोरियां होती थी, आजकल खेती खड़ी है, उखड़ जाती थी, छोटे छोटे लोग रोते रह जाते थे, सामने लोग खेत उखाड़ लेते थे
और वो कुछ नहीं कर पाते थे। आज उन्हीं गांव में लोगों ने खेतों का काटना और चोरियां करना छोड़ दिया। उनको भी, छोड़ने वालों को भी सुख का, आराम का अनुभव, जो कमियां अनाज की, अन्य वस्तुओं की रहती थी, वो भी मिलने लगी, और जिनका खेत कटता था उनको भी आराम मिलने लगा। सभी लोग ये समझने लगे कि वास्तव में सुख और आराम तो ऐसे मिलता था, तो फिर परमार्थ की तरफ, धर्म की तरफ, ईश्वर की तरफ, अच्छे कामों की तरफ लोग चल पड़े। और चलते चलते इसका भी एक शिखर है, एक कगार है, वहां आपको पहुंचना है। वहां तक तो आप पहुंच चले, आगे किधर जाना है वो तो बताने वाला ही आपको बताए। एक मकान बहुत दिनों से बंद है, बहुत दिन हो गए नहीं खोला गया। कूड़ा कचरा उस मकान में जमा है। लोगों ने देखा ये मकान बहुत ही गंदा हो गया। किसी को थोड़ी सी दया आ गई रहे तो उसने झाड़ू लगा दी, बाहर का बरंडा साफ हो गया, लेकिन मकान बंद है। ऐसा ताला लगा हुआ है कि मोर्चा और जंग लग गया, और चाबी लगाने पर भी ताला नहीं खुलता। ठीक यही अवस्था हमारी, कि हमने अपनी मन इंद्रियों को इतना अधिक गंदे कामों में लगा दिया कि ये सब हमारा बिल्कुल गंदा हो गया। इसकी शुद्धि के लिए हमको नाम का जाप, वर्णात्मक, खुदा, भगवान, अल्लाह, देवी, देवता, अनेक नाम उस खुदा के और अनेकों नाम भगवान के। किसी नाम को भी लो, गंगा का हो, पत्थर का हो, भाव उसका उसी नाम का होना चाहिए। इससे क्या होगा कि बाहर आपके अंग शुद्ध और साफ हो जाएंगे। जब बाहर का अंग आपका शुद्ध साफ हो जाएगा तो अनेकों जन्मों का अंदर मोर्चा लगा, वो ऐसे नहीं जाएगा। आप चाहोगे कि अंदर का मोर्चा छूट जाए और हम साफ हो जाए, तो ऐसे नहीं। उसकी कुंजी, चाबी महापुरुषों के पास है, फकीरों के, मुर्शिदों और गुरुओं के पास। जब तक वो चाबी देंगे नहीं तब तक वो ताला खुलेगा नहीं। और मकान जब तक साफ वो नहीं करेंगे, जहां मोर्चा ही मोर्चा लगा हुआ है और बहुत सा लोहा गल गया, घुलने लगा, जंग लग गया, तब तक कुछ नहीं हो सकता। उसके लिए फकीर और महात्माओं की जरूरत है कि चाबी दे दें और ताला खुले। दिल का ताला खुल गया तो वो सफाई भी कर देंगे। उनके पास साबुन, जड़ी, अंजन, औषधि सब कुछ है। वो दिल पर, हृदय पर और जीवात्मा रूह पर लगा देंगे, बस फौरन मैल कट जाएगा। अनेकों जुगों और जन्मों का, ये हुए कर्मों का, तब ये रूह, जीवात्मा निर्मल और पाक हो। लेकिन हमने तो अभी बाहर की ही, बरंडे की भी सफाई नहीं की, तो सबका सब गंदा पड़ा था। इसलिए नर नारी, बच्चे और बच्चियों, वर्णात्मक और धुनात्मक दो नाम है। जो जिव्या से दिया जाता है ये वर्णात्मक, कोई नाम लो, इससे मन का वेग, मन बस में नहीं होगा, इंद्रियां बस में नहीं होंगी। थोड़ी देर कोई भी नाम लेते रहोगे तो क्या होगा? कर में माला फिरे, जीव फिरे मुखमाए, मनुआ तो चौदिस्त्र, यह तो सुमरन ना है।
हाथ में माला चलती है, मन चारों तरफ जीप चलती मुंह में, मन चारों तरफ घूमता है, बंबई कलकत्ते कहीं भी। कहते हैं ये सुमरन नहीं, वर्णात्मक भी नाम लो तो मन को, इंद्रियों को दमन करो, विषयों की तरफ से रोको, वासना की तरफ से रोको, तब तो उस नाम का बाहर बरंडे की सफाई होगी, लेकिन अंदर की सफाई